रहे हैं। और देखिए, जैसे ही योगी सरकार की तरफ से युवाओं के हित में ये बड़ा फैसला लिया गया, उसके बाद खुशी जो है वो कैसे इन युवाओं के चेहरे पर झलकती नजर आ रही है। तो उनका ये साफ तौर पर कहना था कि सरकार और प्रशासन भी इस बात को जानते थे कि जो पेपर लीक हुआ है वो तरीके से हुआ है, सबूत मिले और अब हमारे हित में ये फैसला। लेकिन साथ ही साथ आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग भी ये युवा कर रहे हैं। वहीं परीक्षाओं की शुचिता से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से बात कही तो आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा। तो युवाओं के साथ खिलवाड़ कतई बर्दाश्त नहीं। और उस फैसले के बाद किस तरह से खुशी से झूमते नजर आए ये अभ्यर्थी, वो आप तस्वीर में देख रहे हैं। था वो खत्म हो गया। और अगर हम बात करें तो 48 लाख छात्रों ने पूरी परीक्षा दी थी और इस दौरान जब पर्चा लीक हुआ तो बहुत निराशा तमाम छात्रों में थी। शायद यही वजह है कि धरने पर बैठ गए थे छात्र। आप लोग लंबे समय तक धरने पर बैठे रहे, इसे बड़ी जीत मानते हैं? जी सर, बहुत बड़ी जीत मानते हैं। सरकार ने, ये मुख्यमंत्री ने कहा है कि जो लोगों ने पर्चा लीक करा है उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई होगी। बिल्कुल होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, बिल्कुल उनका जिसे भी इंसान घर गिरा दिया जाए, जिस तरह हमारे उसको 10 साल की जेल हो जाए, करोड़ों रुपए। तो आप लोग खुश हैं? योगी जी ने उत्तर प्रदेश जिंदाबाद, जिंदाबाद। उत्तर प्रदेश के 48 लाख युवाओं के भविष्य का सवाल था और शायद यही वजह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पूरे मामले की गंभीरता को देखते हुए विलंब नहीं किया और इस परीक्षा को निरस्त किया। साथ ही उन्होंने एसटीएफ को इस बात के निर्देश दिए हैं कि इस पूरे मामले में जो भी दोषी हो, जो भी आरोपी हो, उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जाए। यही नहीं, छात्रों को यह भी राहत दी गई सरकार की तरफ से कि जब अगली बार परीक्षा होगी तो उनका जो प्रवेश पत्र है वही उत्तर प्रदेश परिवहन की बसों में टिकट का काम करेगा, यानी निःशुल्क ये छात्र जो है वो अपने गंतव्य तक पहुंच सकेंगे। तो एक लंबी लड़ाई छात्रों की रही और शायद यही का इम्पैक्ट रहा कि सरकार ने इस पूरे मामले को समझा। जिस तरह से दूसरी पाली का जो परीक्षा का प्रश्न पत्र था वो लीक हुआ, सोशल मीडिया में वायरल हुआ, उसके बाद छात्रों ने इस पूरे मामले को बहुत पुरजोर तरीके से उठाया और उसके बाद सरकार को बात समझ में आई। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने तमाम अधिकारियों के साथ मंथन करके ये फैसला लिया। जी, तो योगी के फैसले पर युवाओं में किस तरह से जश्न, खुशी की लहर, ये तस्वीर उसकी वानगी दर्शाते हुए नजर आ रही है। तो आपको बता दें कि 6 महीने में दोबारा से जो परीक्षा है वो आयोजित की जाएगी। लेकिन इस खुशी के साथ चुनौती अभी भी इन युवाओं के लिए बरकरार है, क्योंकि ये सालों साल मेहनत करते हैं और पेपर देते हैं, लेकिन पेपर लीक हो जाता है तो दोबारा से नए सिरे से तैयारी एग्जाम के लिए। तो अब लेकिन देखिए किस तरह से खुशी है, किस तरह से जश्न का माहौल इन छात्रों के बीच, वो आप तस्वीर में देख रहे हैं। तो पेपर लीक की अफवाहों के बाद सीएम योगी ने ये बड़ा फैसला लिया और अब आरोपियों पर भी सख्त कार्रवाई की बात कही। 40,17,000 से ज्यादा अभ्यर्थी है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कई देशों की आबादी नहीं है इतनी जितनी परीक्षार्थी इस परीक्षा में शामिल हुए थे। और 17-18 फरवरी को माफ करिएगा ये परीक्षा आयोजित हुई थी और उसके बाद लगातार सवाल उठ रहे थे। लेकिन एक बात तय है कि अगर ये परीक्षा रद्द की गई है तो सरकार के पास, मुख्यमंत्री के पास कुछ तथ्य होंगे, कुछ प्रमाण होंगे जिसके आधार पर परीक्षा रद्द की गई। क्योंकि हमने देखा कि लगातार आरओ और एआरओ की जो परीक्षा हुई थी, समीक्षा और सहायक समीक्षा अधिकारी की, उसको भी रद्द करने की मांग। और संवाददाता निखिल हमारे साथ लाइव जुड़ गए। निखिल, कहां पर आपकी मौजूदगी है, क्योंकि इस फैसले के बाद जश्न का माहौल अभ्यर्थी और युवाओं में? बिल्कुल, आज इको गार्डन के आसपास पूरा जश्न का माहौल है। बहुत सारे छात्र हमारे साथ हैं जिन्होंने परीक्षार्थी थे, जिन्होंने परीक्षा दी, इनसे समझने की कोशिश करते हैं। एक बड़ा आंदोलन आप लोगों ने किया, उसका परिणाम मिला? जी हाँ, हमें जरूर मिला है। हमने जो भी ये आंदोलन चल रहा था 2-3 दिन से, हमारे टीचरों के सहयोग से और बच्चों के सहयोग से, उससे हमें बहुत आज तो हमें देखने को मिल गया फायदा। और हम चाहते हैं कि दोबारा अच्छे से एग्जाम हो और फिर से ऐसा कुछ ना हो जिससे उन छात्रों का नुकसान हो जो मेहनत करते हैं, जिनके घर वाले मेहनत करते हैं, पैसे देते हैं।
और हम लोग मेहनत करके पढ़ाई करते हैं, हमारे टीचर्स मेहनत करते हैं हमारे साथ और हमारा पेपर लीक हो जाता है। ऐसा फिर से ना हो, यही उम्मीद करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई हो। यस सर, बिल्कुल होनी चाहिए। कितना एक बच्चा मेहनत करता है, पूरा दिन रात पढ़ता है और उसके बावजूद पेपर लीक हो जाता है, और वो बच्चा जो मेहनत नहीं करता है वो पैसे देके पास हो जाता है। ये तो सरासर अन्याय है ना। तो उन लोगों को कठिन से कठिन सजा मिलनी चाहिए और दोबारा पेपर अच्छे स्तर से होना चाहिए, अच्छी सिक्योरिटी होनी चाहिए जिसमें पेपर लीक ना हो और हम लोगों को न्याय मिले। पढ़ने वाले बच्चों का सिलेक्शन हो, भले उन बच्चों का सिलेक्शन बिल्कुल ना हो, एक ऐसे बच्चे का सिलेक्शन ना हो जिसने मेहनत नहीं की, जिसने पैसा दिया है। हर उस बच्चे का सिलेक्शन हो जिसने मेहनत किया है। ठीक, उत्साह है, मुख्यमंत्री के फैसले से खुश हैं? बहुत खुश हैं सर। ये हमारे नहीं सर, पूरे युवा और सच्चाई की जीत हुई है आज। और सर न्यूज नेशन 2 दिन से हमारा कवर कर रहा है बहुत ही अच्छे से, और इसको हम धन्यवाद देना चाहते हैं अपने युवा तरफ से। और इसी तरह मीडिया पे भरोसा बनाए रखिए सब लोग। धन्यवाद सर। सर हम यही कहना चाहते हैं सरकार का इस विषय में कोट कोट धन्यवाद। ऐसे ही आगे भी वो ध्यान दे कि पेपर लीक ना हो और युवा और बेरोजगारी, ये जो मुद्दा अगर सरकार संभालते लेती है इसको कोई नहीं हटा सकता। हम सरकार के इसलिए धन्यवाद देते हैं। तो बड़ी संख्या में छात्र हम तस्वीरों के जरिए आपको दिखाते हैं किस तरह से पूरे रोड पर आपको छात्र दिखाई पड़ेंगे। सभी अभी तक इको गार्डन में थे और इंतजार कर रहे थे कि सरकार कोई फैसला ले, अपने आंदोलन को धार दे रहे थे। और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने अधिकारियों के साथ जब मंथन किया तो इस फैसले पर पहुंचे कि इस परीक्षा को निरस्त किया जाए और 6 महीने के अंदर दोबारा परीक्षा कराई जाए। यही नहीं, छात्रों को यह भी राहत दी गई है कि जब दोबारा परीक्षा होगी तो अपने प्रवेश पत्र की वो कॉपी लेकर उत्तर प्रदेश परिवहन की बस से निःशुल्क भी सफर कर सकेंगे, ताकि उनका पैसा किस तरीके से खर्च ना हो। सरकार ने यह भी कहा है कि मुख्यमंत्री ने साफ निर्देश दिए हैं कि जो भी दोषी लोग उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जाए, ताकि एक नजीर के तौर पर देखा जाए। 48 लाख छात्र लगभग इस परीक्षा में सम्मिलित हुए थे और ये सभी छात्रों की परीक्षा का सवाल था। हालांकि पद जरूर 60,000 थे, लेकिन हर बच्चे को उम्मीद थी कि इस परीक्षा में वो पास होगा और उसको नौकरी मिलेगी। तो वो जो उत्साह था जब पर्चा लीक हुआ, दूसरी पाली का जो पेपर जब जो है सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, ये जो छात्र इस समय उत्साहित दिख रहे हैं, ये बहुत निराश हुए और शायद इसी वजह से लोगों ने आंदोलन का फैसला किया। और इको गार्डन में जब आंदोलन किया तब ये बात समझ में आई कि बहुत सारे ऐसे मामले हैं, खाली राजधानी लखनऊ नहीं, प्रयागराज नहीं, बरेली नहीं, उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों में ऐसे तमाम जो है सोशल मीडिया पे पर्चे देखने को मिले जो वाकई में परीक्षा में सम्मिलित, जो परीक्षा में मिले थे उसी की तरह थे, लगभग वही उत्तर थे। तो कमेटी बना दी गई थी, कमेटी को फैसला लेना था, लेकिन उससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस परीक्षा को निरस्त करने का निर्देश दे दिया। जी बिल्कुल, अब एसटीएफ के रडार पर हैं इस परीक्षा की गोपनीयता को भंग करने वाले। तो देखिए, जिस तरह से आप छात्रों से बात कर रहे थे, युवाओं से बात कर रहे थे, उन्होंने एक बात जरूर कही, जहां उन्होंने सीएम का धन्यवाद किया, तो लेकिन साथ ही साथ एक बिंदु भी यहां पर फोकस करने की कही कि जो पेपर लीक बार बार हो जाते हैं उनको लेकर भी सरकार को और कड़ा रुख यहां पर दिखाना होगा। साथ ही साथ एसटीएफ की रडार पर जो ये आरोपी हैं, उन एसटीएफ के सामने भी एक बड़ा चैलेंज होगा, क्योंकि खुद मुख्यमंत्री ने इसका संज्ञान लिया है और कार्रवाई की बात कही है। बिल्कुल, एक ठोस रणनीति के तहत काम करना होगा और ये बात समझाना होगा अधिकारियों को। सरकार की तो मंशा साफ है, किसी भी स्थिति में जो है परीक्षा का जो प्रश्न पत्र है वो लीक ना हो, लेकिन अधिकारियों को बात समझनी होगी, पुख्ता रणनीति के साथ काम करना होगा ताकि इस तरह की परीक्षाओं में प्रश्न पत्र लीक ना हो। हम आपको फिर तस्वीरें दिखाते हैं इको गार्डन के आसपास की। देखिए कितने बड़ी संख्या में यहाँ पर छात्र मौजूद थे जो आंदोलन कर रहे थे। 48 लाख छात्रों ने लगभग परीक्षा दी थी और सभी का भविष्य जो है वो खतरे में सबको नजर आ रहा था। शायद यही वजह है कि लोग इस आंदोलन को यहाँ पर भूखे प्यासे रखे कर रहे थे और सरकार ने इस मामले की गंभीरता को समझा, मुख्यमंत्री ने इस मामले की गंभीरता को समझा, उसके बाद परीक्षा को निरस्त करने का निर्देश दिया। 6 महीने के अंदर बिल्कुल निखिल, आप बने रहिए हमारे साथ। व्यवस्था जी ने हमारी मांग पूरी कर दी है। धन्यवाद करना चाहते, हमारी मांग पूरी कर दी। मांग माननी ही पड़ती, सरकार चाहे जो भी कर ले लेकिन उसे माननी ही पड़ती, क्योंकि हमारा जो युवा दल है सबको पता था कि पेपर लीक हुआ है, सरकारें भी जानती थी कि पेपर लीक हुआ है और अगर ऐसा नहीं करती तो समझ लीजिए समस्त युवा शक्ति मिलके उन्हें इस बार सर मांग हमारी लगभग योगी जी ने हमारी मांग पूरी कर दी है। धन्यवाद करना चाहते, हमारी मांग पूरी कर दी।
मांग माननी ही पड़ती, सरकार चाहे जो भी कर ले लेकिन उसे माननी ही पड़ती, क्योंकि हमारा जो युवा दल है सबको पता था कि पेपर लीक हुआ है, सरकारें भी जानती थी कि पेपर लीक हुआ है, और अगर ऐसा नहीं करती तो लगातार हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। निखिल, एक बार फिर से आपका रुख, क्योंकि इस फैसले के बाद जो युवा हैं उनमें खुशी का माहौल तो देखा ही जा रहा है, लेकिन युवा शक्ति का जिक्र भी वो कर रहे हैं। बिल्कुल, तस्वीरों से हम आपको उसी युवा शक्ति को दिखाते हैं किस तरह से जो छात्र हैं वो इको गार्डन के आसपास इकट्ठा है और बड़ी संख्या में छात्र हैं। ये कोई छोटी मोटी संख्या नहीं है और सब इस बात का इंतजार कर रहे थे कि सरकार का फैसला कब होगा, मुख्यमंत्री की तरफ से निर्णय कब होगा। वो निर्णय जब हुआ तो सभी छात्र इसी इको गार्डन के अंदर जब प्रोटेस्ट कर रहे थे निकल कर बाहर आ गए। और ये देखिए जो भीड़ है, आपको हम रोड पर वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि तमाम छात्र किस तरह से उत्साहित है। ये बैनर और पोस्टर के साथ, क्या बैनर लिया आपने भाई, क्या लिया, ये क्या लिखा इसमें? री एग्जाम के लिए। आप तो दोबारा परीक्षा हो रही है? नहीं, हाँ हो गया, वो तो खुश है, बिल्कुल खुश है, दोबारा एग्जाम हो रहा है। भैया आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने न्यूज को प्रमुखता से इस खबर को चलाया कि यूपी पेपर लीक का, इसलिए वजह से आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। सब बिल्कुल परीक्षा निरस्त हो गई, इसके लिए योगी जी का भी धन्यवाद, यूपी पीआरबी की रेणुका मिश्रा जी का भी धन्यवाद। आगे सुचारू रूप से परीक्षा हो इसके लिए सबको, सभी छात्रों का जो है धन्यवाद। छात्रों ने एक बड़ा आंदोलन किया। एक बार जरा ये देखिए किस तरह से बैनर लेकर ये पिछले 2 दिनों से ये तमाम जो लोग हैं वो इको गार्डन में मौजूद थे और जो छात्र थे इंतजार कर रहे थे इस बात का। तो इसी तरह की तस्वीरें इको गार्डन के अंदर बाहर जब तमाम सुरक्षा कर्मी मौजूद है तो वो किस तरह से लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, छात्रों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ये भी तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखाएंगे। चूंकि बड़ी संख्या में छात्र थे यहाँ, उत्साहित थे और वो उत्साह जो देखिए कम से कम जब परीक्षा निरस्त हुई उसके बाद देखिए वो दिखाई पड़ रही है। बड़ी संख्या थी, बड़ी संख्या में पुलिस बल लगाए गए थे, किसी भी स्थिति में कोई अराजकता ना हो, कोई ऐसा फैसला छात्र